पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि मीह्यून ने अपनी हियरिंग एबिलिटी से द्योक्युन की बात सुन ली थी, जिसने दोशिक के बारे में कहा था कि सब कुछ उसकी वजह से ही हो रहा है। मीह्यून अपनी गन लेकर द्योक्युन को ही ढूंढने के लिए जाने लगती है। दूसरी तरफ हम रेहाक को देखते हैं, जो चोई और किसु के सामने गन पॉइंट करके खड़ा था और चोई से फाइल्स मांग रहा था। तभी एक गोली उसके कान से टच करती हुई जाती है। वो एक्चुअली मीह्यून ही थी। रेहाक मीह्यून को देखकर उसे शूट करता हुआ एक क्लासरूम में छुप जाता है और वहाँ से फिर शूट करने लगता है। मीह्यून भी एक दूसरे क्लासरूम से उसे शूट कर रही थी। रेहाक छुपा हुआ ही मीह्यून से बोल रहा था कि तुम्हारी शूटिंग स्किल्स अच्छी है, तुम शायद सुपर ह्यूमन हो। तो मीह्यून अपने पावर से दूर में लगे एक नल में उसका रिफ्लेक्शन देखती है और ऐसे शूट करती है कि गोली नल से बाउंस करके रेहाक की तरफ जाता है, पर थोड़े से के लिए वो बच जाता है। फिर मीह्यून अपने रूम से निकलकर खिड़की से उसे शूट करती है और गोली सीधी उसके सर पे लगती है। चोई और किसु जो छुपे हुए थे अब बाहर निकलते हैं और चोई मीह्यून को थैंक यू बोलता है। चोई किसु से कहता है कि वो तुरंत स्कूल से बाहर निकले और खुद रेहाक की गन लेकर दूसरे डायरेक्शन में जाने लगता है। किसु अपनी चीजें लेकर जाने लगता है तो उसे किसी की आवाज सुनाई पड़ती है। जाकर देखता है तो हान एक टेबल के नीचे बैठी रो रही थी और उसको देखकर और जोर से रोने लगती है और कहती है कि मैं तो बस अपनी मेमोरी कार्ड लेने आई थी। हान तो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। किसु उसको चुप रहने को बोलता है और कहता है कि यहाँ अजीब सी सिचुएशन है, हम किसी भी हाल में पकड़े नहीं जा सकते। फिर हम द्योक्युन और उस लंबे एजेंट को देखते हैं। उन्हें लगता है कि जुवन मर चुका है, तो वो लोग उस रूम से निकलकर फाइल्स ढूंढने जाने लगते हैं। तो उन्हें सीढ़ी में लगे मिरर में मीह्यून की रिफ्लेक्शन दिखती है, जो उनकी तरफ गन पॉइंट किए खड़ी थी। द्योक्युन पूछता है कि तुम यहाँ तक कैसे पहुँच गयी, मेरे सोल्जर्स कहाँ हैं? मीह्यून कहती है कि मैंने 2 को मार दिया है। दूसरी तरफ हम बोंगसुक और हिसु को देखते हैं, जो जुनवा से फाइट कर रहे थे। बोंगसुक एक नेट में फंस गया था और बाहर ही नहीं निकल पा रहा था। जुनवा बोंगसुक से कहता है कि तुम्हें देखकर मुझे किसी की याद आ गई, जो शायद तुम्हारा फादर है, किम दोशिक। इधर मीह्यून द्योक्युन से पूछती है कि किम दोशिक के साथ क्या हुआ था। फिर हम 1994 का सीन देखते हैं, जब दोशिक को सीक्रेट मिशन में नॉर्थ कोरिया भेजा गया था। दोशिक वहाँ के प्रेसिडेंशियल पैलेस में घुसकर एक एक करके सारे सोल्जर्स को मारने लगा था, जो वहाँ पे गार्डिंग कर रहे थे। और वो ये सब ऐसे कर रहा था कि कोई आवाज भी नहीं हो रही थी, पर एक सोल्जर ने इमरजेंसी बटन प्रेस कर दिया था। फिर तो वहाँ बहुत सारे सोल्जर्स आ गए थे और सारे दोशिक पे शूट करने लगे थे, पर दोशिक हवा में उड़ता हुआ हर एक सोल्जर को शूट कर देता है। जब वो अंदर घुसता है तो एक बड़े से दरवाजे के बाहर द्योक्युन खड़ा था। द्योक्युन दोशिक पे गोली चलाता है, पर दोशिक बचता हुआ उस तक पहुंचकर उस पे ही शूट करता है। दोशिक फिर अंदर जाने लगता है तो द्योक्युन उसको रोककर रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज अंदर मत जाओ। दोशिक कहता है मैंने तुम्हारे किसी भी सोल्जर्स को उनके वाइटल पॉइंट्स पे शूट नहीं किया है, पर उनके पास ज्यादा समय नहीं है, जो बच सकते हैं उन्हें बचा लो। दोशिक उस रूम में अंदर घुसता है तो द्योक्युन बहुत स्ट्रगल से एक गन उसकी तरफ पॉइंट करता है, पर उसके शूट करने से पहले दोशिक उसके फिंगर पे शूट करता है, जिससे उसकी उंगली अलग ही हो जाती है। फिर दोशिक नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर की तरफ गन पॉइंट करता है, जो सोए हुए थे, पर दोशिक गोली नहीं चला पाता है और ऐसे ही वापस लौटने लगता है। इस इंसिडेंट से पहले नॉर्थ कोरिया के आर्मी चीफ को सुपर ह्यूमंस के बारे में पता नहीं था। वो द्योक्युन को बुलाकर कहता है कि साउथ में ऐसे लोग हैं तो यहाँ भी होंगे, उन्हें किसी भी तरह से ढूंढो। फिर हम 1 साल बाद 1995 का सीन देखते हैं। द्योक्युन बहुत से सोल्जर्स के साथ एक ऊंचे से पहाड़ पे था। पहाड़ के एज पे कुछ लोगों को खड़ा किया गया था, जो पोटेंशियल सुपर ह्यूमंस थे और बहुत सीवियर ट्रेनिंग पास करके यहाँ तक पहुँचे थे। द्योक्युन उनसे कहता है कि ये सुपर ह्यूमंस बनने का तुम्हारा आखिरी टेस्ट है। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम्हारी एबिलिटीज जागने का वेट करे, क्योंकि साउथ कोरियन हमारे अगेंस्ट अपना स्कीम प्लान कर रहे होंगे। द्योक्युन उन सबसे कूदने को बोलता है और कहता है कि अगर तुम ये टेस्ट पास कर लेते हो तो तुम हमारे रिपब्लिक के सुपर ह्यूमन वॉरियर बन जाओगे। उन लोगों में हम जुनवा को भी देखते हैं, जो बाकी लोगों की तरह ही बहुत डर रहा था। कोई भी कूद नहीं रहा था, तो द्योक्युन उन पे गोलियां चलाने का ऑर्डर देता है। कुछ लोग गोली लगने से तो बाकी लोग गोली के डर से नीचे गिर जाते हैं। द्योक्युन नीचे की तरफ देखता है तो उसे लगता है कि हर कोई मर चुका है। उसे देखकर लग रहा था कि उसे सबके डेथ का बहुत दुख है।
वो वापस लौटने लगता है तो हवा में उड़ता जुनवा ऊपर तक आता है जो रो रहा था। वो कहता है कि मेरे साथ जितने भी लोग ट्रेनिंग में थे अब वो सब मर चुके हैं। जुनवा की बात से लगता है कि उन्हें पहले से इस ट्रेनिंग के बारे में बताया नहीं गया था। उनसे कहा गया था कि ये गार्ड्स के सिलेक्शन के लिए हो रहा है। जुनवा कहता है कि मैं तो बस एक गार्ड बनना चाहता था ताकि अपनी फैमिली को खाना प्रोवाइड कर सकूं। द्योक्युन कहता है अगर तुम सरवाइव करना चाहते हो तो तुम्हें वॉरियर बनना ही होगा। जुनवा रोता हुआ कहता है मैं वॉरियर नहीं बनना चाहता। फिर चिल्लाता है कि इस तरह से तुम लोगों ने अब तक कितने लोगों को मारा है। द्योक्युन कहता है जो सोल्जर्स ट्रेनिंग के दौरान मरे उन्हें एक ऑनरेबल डेथ मिली है, उनके सैक्रिफाइस को भूला नहीं जाएगा। जुनवा अब भी वॉरियर बनना नहीं चाहता था तो द्योक्युन कहता है कि अगर तुम भाग गए तो तुम्हें देशद्रोही डिक्लेयर कर दिया जाएगा। फिर सोचो तुम्हारी फैमिली का क्या होगा। अगला सीन हम 2003 का देखते हैं जब यंगजुन के लोग दोषिक को पकड़ने पहुंचे थे। दोषिक खुद पकड़ा गया था ताकि मेयुन और बोंगसुक बच के निकल पाए। दोषिक को जब यंगजुन के सामने ले जाया गया था तो यंगजुन ने उसके फ्रीडम के बदले उसे एक मिशन पे जाने को कहा था, पर दोषिक ने मना कर दिया था। तो यंगजुन ने मेयुन और बोंगसुक को मेंशन करके कहा था कि उन दोनों को तुमने अच्छे से छुपा तो दिया है ना, जब हम तुम्हें एक बार ढूंढ सकते हैं तो दोबारा भी ढूंढ सकते हैं। यंगजुन फिर कहता है कि हो सकता है कि नॉर्थ वाले ही तुम्हें पहले ढूंढ ले, क्योंकि जब तक तुम मिल नहीं जाओगे वो लोग ढूंढते रहेंगे और मेरे बिना तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को प्रोटेक्ट करने वाला कोई नहीं होगा। यंगजुन दोषिक को चॉइस देता है, या फिर वो मिशन पे जाए जो उसका आखिरी मिशन होगा, या फिर जिंदगी भर भागता रहे। दोषिक पूछता है मैं ही क्यों? तो यंगजुन कहता है कि बस तुम ही हो जो उस जगह से फेमिलियर हो। दोषिक मिशन एक्सेप्ट कर लेता है, जिसके लिए उसे फिर से नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंशियल पैलेस जाना पड़ता है। पर इस बार वहाँ बहुत से सुपर ह्यूमंस मौजूद थे जो जैसे उसका ही वेट कर रहे थे। दोषिक उनसे फाइट करता है बट लास्ट में पकड़ा जाता है। द्योक्युन वहाँ आकर कहता है तुम्हें क्या लगा था, उस समय लोगों को ना मार के तुमने दया दिखाई है। फिर चिल्लाकर कहता है मैंने तुमसे कहा था कि अंदर मत जाओ, मैं बस हमारे सुप्रीम लीडर को बचाने की कोशिश नहीं कर रहा था, हर उस इंसान को बचाने की कोशिश कर रहा था जो उस दिन वहाँ पे ड्यूटी पे थे, क्योंकि उस इंसिडेंट के बाद उन सभी को एग्जीक्यूट कर दिया गया। इधर द्योक्युन मिहुन से पूछता है कि तुम्हारा दोषिक के साथ क्या रिलेशनशिप है, तुम उसकी वाइफ हो क्या? मिहुन कुछ नहीं बोलती तो वो समझ जाता है कि ऐसा ही है। द्योक्युन बताता है कि 1994 में दोषिक ने अकेले ही प्रेसिडेंशियल पैलेस में अटैक किया था और हमें हरा भी दिया था। फिर वो 2003 में वापस आया, उस समय हमें पता था कि वो आएगा। बोलता हुआ द्योक्युन अपने पॉकेट में से कुछ निकालने वाला था। मिहुन ये नोटिस कर लेती है और उन पे शूट करने लगती है। वो दोनों भी उस पे शूट करते हैं और मिहुन के पैर में गोली लगती है, पर वो किसी तरह बच के निकल जाती है। दूसरी तरफ हम बोंगसुक को देखते हैं। अपने डैड का नाम सुनकर वो जुनवा से पूछता है कि तुम मेरे डैड को जानते हो? जुनवा कहता है कि हाँ, तुम्हारे डैड को मैंने ही तो पकड़ा था। बोंगसुक पूछता है कि इसका क्या मतलब? वो गुस्से में नेट अपने हाथ से ही फाड़ देता है और उड़ता हुआ जुनवा को मारने की कोशिश करने लगता है। जुनवा कहता है तुम अपने डैड पे ही गए हो, तो बोंगसुक कहता है कि मैं अपनी मॉम पे गया हूँ। बोंगसुक जुनवा की तरफ मारने बढ़ता है तो जुनवा उसे पंच करता है, पर बोंगसुक डॉज करके जुनवा को पीछे से पकड़ लेता है और फिर हिसू को आवाज लगाता है। आवाज से हिसू होश में आती है। अब वो भी रिकवर कर चुकी थी। हिसू एक बॉल लेकर रेडी रहती है और बोंगसुक जुनवा को पकड़े हुए उसके पास आकर खुद हट जाता है और हिसू अपनी पूरी ताकत से जुनवा को बॉल से मारती है, जिससे जुनवा दूर जाकर बेहोश हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम गैंगून को देखते हैं। चानिल उसे मार रहा था तो वो अपने पावर्स यूज न करके शुरू में बस मार खा रहा था, बट चानिल रुक नहीं रहा था तो वो अपने पूरे पावर से उससे फाइट करने लग जाता है। इधर द्योक्युन लंबे वाले एजेंट से फाइल्स ढूंढने को बोलकर खुद अपने कॉमरेड्स को चेक करने जाता है। एक फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं कि इस एजेंट को फाइनल ट्रेनिंग के टाइम पे पहाड़ से गिराया गया था, तो पूरा पहाड़ चढ़ते हुए वो ऊपर तक आया था। द्योक्युन देखता है कि मिहुन ने सही कहा था, वो क्लीनिंग एजेंट और रेहाक दोनों अब मर चुके थे। फिर हम मिहुन को देखते हैं। गोली लगने से उसका काफी ब्लड बह चुका था। वो अपने उस फोन पे कॉल करती है जो उसने डस्टबिन में छोड़ा था। जुवन जो अब रिकवर कर रहा था फोन उठाता है। मिहुन कहती है मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, हमें अपने बच्चों को बचाना ही होगा। जुवन हाँ कहता है और किसी तरह उठकर बाहर की तरफ जाने लगता है। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि द्योक्युन किसी को कॉल करके आने को बोलता है और कहता है कि अपने सनग्लासेस लगा कर आना।
कार के डिक्की से एक आदमी निकलता है जिसने सनग्लासेस लगा रखे थे और वो स्कूल के अंदर जाने लगता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म होता है। आगे क्या हुआ इसके लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।